तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरों से काम कराना को मैनेजमेंट कहते हैं। और वो काम कैसा होना चाहिए? इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब उसको अपने फुल पोटेंशियल में वो काम करना चाहिए, और एफिशिएंटली मतलब जितना बजट दिया है उतने में ही काम करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? गोल ओरिएंटेड मतलब अपने मोटिव से भटकना नहीं, एक गोल टारगेटेड प्रोसेस है। मतलब वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हम अपना वो गोल अचीव कर सकें, हम अपना वो टारगेट अचीव कर सकें। फिर दूसरा क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट किया हूँ 2 दिन बाद मैनेजमेंट करूँगा, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट को हम रोज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई अकेला आदमी का काम नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि सब लोग मिल के परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर क्या है? मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है सर? इंटेंजिबल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऐसा दिखता नहीं है कि हम उसको टच या फील नहीं कर सकते। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि वी कैनॉट सी और टच मैनेजमेंट, बट वी कैन फील इट, वी कैन फील द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके। इसके बाद क्या है? डायनेमिक है, मतलब मैनेजमेंट कैन बी चेंज, क्योंकि ये एक आर्ट है तो इट इज़ अप्लाइड ऑन द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन इट। मतलब जो इसको यूज़ कर रहा है वो कैसे इसको अप्लाई कर रहा है मैनेजमेंट को अपने वर्क में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट डायनेमिक है। फिर मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मतलब क्या होता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब मैनेजमेंट हर जगह मैनेजमेंट हो सकता है। जैसे घर में मम्मी किचन में सब सामान बना रही है तो मैम मम्मी घर मैनेज कर रही है। एक आदमी अपने ऑफिस के स्टाफ को मैनेज कर रहा है, एक स्टूडेंट अपने वर्क और स्टडी को मैनेज कर रहा है। तो हर जगह मैनेजमेंट है, तो इसलिए मैनेजमेंट परवेसिव है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हर जगह मैनेजमेंट होता है। जैसे वर्क का मैनेजमेंट होता है, पीपल का मैनेजमेंट होता है, और जो काम हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशंस दैट वी आर डूइंग उसका भी मैनेजमेंट होता है। काम क्या है उसका मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, ऑपरेशंस मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। मैनेजमेंट के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल में क्या ऑब्जेक्टिव्स है सर? 3 ऑब्जेक्टिव है सर: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक, सबसे पहले सर्वाइवल। The first objective of a business is to survive in the market. The business should at least recover its cost. उनको सबसे पहले तो एक बिजनेस को अपने आप को सर्वाइव करना है मार्केट में, कि कॉस्ट टू कम से कम कवर हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का सोचेंगे ना। ठीक। फिर उसके बाद जब एक बार हम लोग सर्वाइव कर लिए तो हम लोग सर्वाइव करने के बाद अब बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट कमाना देखेंगे। अगर बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो बिजनेस करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो एक बार सर्वाइव कर लिया हम लोग मार्केट में तो हम लोग सोचेंगे कि कैसे प्रॉफिट कमाए। और हम लोग अगर प्रॉफिट कमाने लग गए तो हम लोग उस प्रॉफिट से ग्रोथ करना सुनेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन करेंगे अपने बिजनेस का, ताकि हम लोग और प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इतना ही था: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है? तो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपर तरीके से वो रिसोर्सेज का यूज़ करना और कोई वेस्टेज नहीं करना है। टू डू फेयर प्रैक्टिसेस मतलब एक कभी गलत एडवर्टाइजमेंट, ये सब गलत चीज़ें नहीं करना है। जो कंज्यूमर के हित में है वही चीज़ें करनी है, और कंज्यूमर को ऐसे नहीं कि फेक नहीं बताने, तो फेयर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। टू हेल्प द पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शन के लोगों को भी हेल्प करना चाहिए। फिर जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट इन जीडीपी टू बूस्ट द इकोनॉमी, और जितना पैसा कमा रहे हैं उसको प्रॉपर टैक्स भरना चाहिए, ताकि वो टैक्स हमारे जीडीपी में भर के हमारे देश का ग्रोथ हो सके, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सके, है ना। उसी की वजह से तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगा, तभी तो हमारा देश इंप्रूव होगा, है ना। फिर बिजनेस के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि उनके वर्कर्स जो है उनको अच्छी सैलरी देना, उनके वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करना, फिर बिजनेस को प्रमोट करना, फिर अपने वर्कर्स को रेस्पेक्ट और डिग्निटी देना, फिर जो गलत है उसको रिकॉग्नाइज़ करना, जो अच्छे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना। तो ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में। हम लोग मैनेजमेंट इसलिए करते ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सके। फिर दूसरा, हमारे पर्सनल और ग्रुप गोल्स भी अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिर मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मतलब अब जैसे मान लो कल के दिन कुछ
पॉलिसी चेंज हो गया, तो मैनेजमेंट हम लोग अगर प्रॉपर करे रहेंगे तो हमको उतना इफेक्ट नहीं करेगा, हम लोग फटाफट उसको सुधार सकते। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में भी हेल्प करता है, सबके साथ एकजुट करता है। फिर मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट के बेसिकली 3 नेचर है। लोग या तो मैनेजमेंट को एज ए साइंस देखते हैं, या तो एज एन आर्ट देखते हैं, या तो एज ए प्रोफेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस, क्या ये सही है? मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, मतलब मैनेजमेंट को लोग बार बार, मैनेजमेंट की टेक्निक को बार बार एक्सपीरियंस से बनाए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रैक्टिस करते थे। साइंस के प्रिंसिपल्स भी वैसे ही बने, तो 2 पॉइंट तो सही हो गया। तीसरा क्या है? साइंस का जो प्रिंसिपल है उनका वैलिडिटी एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, परवेसिव है। लेकिन मैनेजमेंट के क्या बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई नहीं होते। अब जैसे मान लो कि एक मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल है जो बोलता है कि हमको हर साल क्या बोलते हैं, कॉस्ट पे अपने वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अब जो कॉस्ट पे वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, तो आज के समय पर जो 200 लिए हैं हम लोग, तो 2000 साल के बाद तो 200 का वैल्यू क्या 200 ही रहेगा क्या? नहीं ना, तो 200 का वैल्यू तो और कम हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए मैनेजमेंट हैज़ नो यूनिवर्सल वैलिडिटी। फिर उसके बाद आ गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट इज़ ए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हाँ, मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, जो उसको यूज़र परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। हाँ, मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में बेस्ड है। मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ, ये मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, आर्ट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट ज़्यादा सही है बोलने के लायक, है ना। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और एक प्रोफेशन भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट हैज़ नो सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे बिजनेस में हमको फ़ायदा हो सके। लेकिन प्रोफेशन हम क्यों करते हैं? हम सर्विस देने के लिए करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कोई भी आदमी मैनेजमेंट कर सकता है, 11वीं फेल भी कर सकता है। और लेकिन प्रोफेशन में कैसा है कि दे हैव टू परफॉर्म ए प्रोफेशनल डिग्री, उनको पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, उनके सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैनेजमेंट हैज़ नो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे सीए का एसोसिएशन है ICAI, तो वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए तो कोई ऐसा बना नहीं है अब तक के, है ना, कोई भी आदमी मैनेज कर सकते हैं, तो उसके पास प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है। तो इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट सबसे बेहतर है, ठीक है। फिर जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? नाम में ही डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस में टी आता है, एफिशिएंसी में सी आता है। टी मतलब टाइम, सी मतलब कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम पे वर्क पूरा करना, एफिशिएंसी का मतलब है जो कॉस्ट दिया है उसमें वर्क पूरा करना विदाउट वेस्टेज। ओके, इट डील्स इन अचीविंग एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इट डील्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ये कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद करता है, ये एंड रिजल्ट में टारगेट करता है। इट फोकसेस ऑन डूइंग द राइट टास्क। ओके, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, लेकिन एफिशिएंसी मतलब डूइंग द राइट टास्क इन ए राइट वे। ओके, ठीक है, ठीक। अब आप लोग पूछोगे सर इन दोनों में से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी? ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है बेटा। कैसे? ऊपर के सारे पॉइंट लिख देना, उसके बाद उन सबको कनेक्ट करना और लिखना कि बोथ आर इम्पोर्टेंट टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। Only effectiveness alone will not help you to improve the organization. Only efficiency will also not help you to improve the organization. Both should be there in the organization to boost up the sales and earn more profit. Okay. फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये डायग्राम देखो बच्चों, ये डायग्राम है, सबसे पहले नीचे लोअर लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर टॉप लेवल है। मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या करता है? अथॉरिटी पास करता है लोअर लेवल तक के, मतलब काम देता है लोअर लेवल तक के। और लोअर लेवल से टॉप लेवल तक के ऊपर क्या जाती है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जवाबदारी, कौन मतलब उसके जिम्मेदार होगा वो, ठीक है। टॉप लेवल में कौन कौन रहते हैं? टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, ओनर्स मैनेजर रहते हैं, टॉप लोग मालिक लोग रहते हैं। मिडिल लेवल में हर डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं, और लोअर लेवल में सुपरवाइजर लोग रहते हैं, वर्कर लोग रहते हैं, है ना, लोअर लेवल में रहते हैं। अब टॉप लेवल होता क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। टॉप लेवल क्या क्या फंक्शन करता है? वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिटिकल्स टू अचीव गोल, प्लान्स बनाता है गोल अचीव करने के लिए। दे असाइंस जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल, वो हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने जॉब पे लगाता है।
फिर क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज ए लिंकिंग पिलर बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट को एक साथ लिंक करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। वो एक ब्रिज है उन दोनों के बीच में। दे ऑल्सो डिपार्चर एज दे मेक प्लान्स। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्लान्स बनाते हैं। किसके लिए प्लान्स बनाते हैं? लोअर लेवल को, और लोअर लेवल को सुपरवाइज करते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं टॉप एंड लोअर लेवल के बीच। ये सुपरवाइज करते हैं लोअर लेवल को, ये मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ये पॉलिसीज़ में इंटरप्रिटिंग करते हैं, मतलब फीडबैक देते हैं या थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। फिर आता है सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम लोअर लेवल भी बोलते हैं, जिसको ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्कर हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक्चुअल वर्कर्स लोग ही रहते हैं इसमें। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस ऑफ वर्कर। वर्कर की क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताना है टॉप और मिडिल लेवल को। और क्या है? maintaining good working condition and developing healthy relationship between superior and subordinate। superior मतलब बॉस और subordinate मतलब वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाना है और वर्किंग कंडीशंस देखना पड़ता है। फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे प्रोडक्ट यानी हमारे आउटपुट का क्वालिटी क्वांटिटी कैसा है, क्योंकि असल में तो यही लोग बना रहे हैं ना, और वर्कर कितना लॉयल है हमारे बिजनेस के प्रति उसका जिम्मेदार यही होता है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।